गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी दीपक कुमार ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर वहां तिरंगा फहराया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से न सिर्फ देश का बल्कि गाजियाबाद का नाम भी विश्व पटल पर रोशन कर दिया। इलाके में खुशी की लहर है। हापुड़ के पिलखुवा में पुलिस और स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के सरगना अजय समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 3 लग्जरी कार, फर्जी नंबर प्लेट, असलहा और वाहन चोरी के उपकरण बरामद हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुगम दर्शन टिकट की कीमत 250 रुपए ही है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले यह 300 रुपए थी, जिसे घटाकर 250 रुपए किया गया। श्रद्धालु स्वेच्छा से प्रसाद या रुद्राक्ष माला लेते हैं, जिसका अलग मूल्य है। से यह व्यवस्था लागू है कि जिन लोगों को शीघ्र दर्शन करना होता है उनके लिए 300 रुपए का सुगम दर्शन का टिकट प्रारंभ किया गया था, जिसे बाद में 250 रुपए का कर दिया गया था और 250 रुपए का वह टिकट अलग से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष माला लेना चाहता है तो बाजार में जो भी माला लेने जाते हैं उससे कम मूल्य में सब्सिडाइज्ड रेट पर 100 रुपए में श्री काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए रुद्राक्ष माला उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 50 रुपए का एक छोटे प्रसाद का पैकेट भी उपलब्ध है। जो लोग यह तीनों सामान लेना चाहते हैं अथवा इनमें से कोई 2 चीज लेना चाहते हैं, कोई एक चीज एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, तो उसका शुल्क सुगम दर्शन टिकट से अतिरिक्त होता है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। हमारे मंदिर न्यास के अधिकारियों से अथवा कर्मचारियों से बात करने के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना एक फॉर्मल, जिसको कहते हैं कि औपचारिक रूप से बातचीत किए, कोई आधिकारिक बयान बिना प्राप्त किए इस तरह के समाचारों को प्रकाशित करना निश्चित रूप से केवल और केवल ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर न्यास की, मंदिर प्रशासन की और श्री काशी विश्वनाथ धाम जैसे एक प्रतिष्ठित धाम की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का केवल प्रयास। श्रावस्ती के इकोना में पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रांतीय संकल्प शिविर में हिस्सा लिया। 2026 पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बेरोजगारी, बिजली और शिक्षा पर आंदोलन की घोषणा करते हुए संजय सिंह ने कहा, डबल इंजन सरकार अब कबाड़ा बन चुकी है। जनता अब नफरत नहीं, विकास चाहती है। क्या जो आप चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का या जो है, क्या साथ में लड़ेंगे या अलग? 10 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? स्मैक के साथ पकड़े जाते हैं। इनके यहाँ बहुत बहुत धाकड़ नेता हैं जिनकी आप तस्वीरें देखते हैं, तो कितनी कितनी बातें करें इनके बारे में। इनके बारे में तो बात भी करना शर्म आती है। बरेली के नवाबगंज में कोचिंग से लौट रही छात्रा से बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल लूटा। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश तस्लीम को गोली मारकर दबोचा। दूसरा सूरज पाल गिरफ्तार हुआ। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। मौके से अवैध असलहा बरामद। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। 2 आरोपी फरार हैं। मौके से अवैध हथियार और इको कार बरामद हुई। 2 अभियुक्त मौके का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। गिरफ्तार अभियुक्त किशोर और प्रेमपाल के पास से एक 2 नाली बंदूक व कारतूस और दूसरे के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया। 2 अभियुक्त और तमंचे और कारतूस के अलावा उनके पास से एक इको बरामद हुई है। आईआईटी कानपुर का 58वां दीक्षांत समारोह सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि रहे आरबीआई गवर्नर और पूर्व छात्र संजय मल्होत्रा। निदेशक प्रो मणिंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में शोभा यात्रा के साथ उपाधि और मेडल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। और जो कि स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करे उसके लिए क्या कह रहा है, इसका श्रेय ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, मेरे थीसिस सुपरवाइज़र को देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मास्टर्स कोर्स किया हूँ तो मेरे थीसिस सुपरवाइज़र को काफ़ी क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का। एंड ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेहनत काफ़ी लगी है क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क था एंड कोर्स वर्क के बेसिस पे एंड थीसिस टाइम पे कंप्लीट हुई। इस साल डिग्री मिली है तो उसके बेसिस पे मिला है।
फ्यूचर का तो यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ मैं मोस्टली ज्वाइन करूँगा। तो झांसी के कटेरा में पुलिस ने एसडीएम के गनर पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोरानीपुर एसडीएम अजय कुमार पर खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर रोकने पर हमला किया था। पुलिस ने अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर को भी बरामद किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में मदरसे में पढ़ने वाली किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करना उसके पिता को भारी पड़ गया। दबंगों ने पिता बेटी को लाठी डंडों से पीटा। 12 दिन बाद भी पिता जिंदगी से जूझ रहे हैं। सिर में गंभीर चोट और हाथ टूटा। अब पुलिस ने 12 दिन बाद मामला दर्ज किया।